बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहले जो है शो एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए कैपेसिटर जो है इसको हमें स्टार्ट करना है। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस जो है वो बेसिकली क्या होती है, कहते हैं कैपेसिटर इज अ डिवाइस वैसे यूज्ड टू सेपरेट द चार्ज एंड स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को पहले हम डिस्कस करते हैं। देखो, जो चार्ज है ना, ये एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। अब अगर आप गौर करें तो चार्ज जो मैं कह रहा हूँ कि ये एक ना कंजर्व क्वांटिटी है। सो चार्ज बेसिकली जो कैपेसिटर है वो स्टोर भी नहीं करता बल्कि उसको सेपरेट करता है। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो कैसे। अब देखो कि ये प्लेट जो है उसके ऊपर लेट से प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है। दूसरी जो प्लेट है उसके ऊपर कौन सा है, माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, इसके ऊपर अगर प्लस क्यू चार्ज है, दूसरी लेट से प्लेट है उसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। सो नेट चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर अगर वो पूछे तो यहाँ पर जो है आपसे को पूछता है कि ये बताएं कि नेट चार्ज जो है वो क्या है। नेट चार्ज जो है वो टोटल जो चार्ज होगा वो कितना होगा ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। टोटल ओवरऑल जो है वो जीरो होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज कम्युलेट हुआ हुआ उतना नेगेटिव चार्ज कम्युलेट हुआ है। एक्चुअली जो है वो जो कैपेसिटर है बेसिकली क्या स्टोर करता है, वो जो है वो एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसने एनर्जी को स्टोर करना होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे जाके हम बात भी करेंगे इसके ऊपर। और बेसिकली ये चार्जेस को जो है वो हम सेपरेट करके, यानी कि पॉजिटिव एक प्लेट पे आ जाता है, नेगेटिव एक प्लेट पे आ जाता है। उनको सेपरेट करके जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, उसमें एनर्जी स्टोर कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो अगर आप लेट्स से कि इसमें आप जो है वो इसकी असल में जो वो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि कैपेसिटर यूज्ड टू स्टोर चार्ज, तो एक प्लेट की वो बात कर रहा होता है। किसी एक प्लेट के ऊपर जो है अगर आप देखें तो पॉजिटिव चार्ज जितना कम्युलेट करता है उतना ही जो है दूसरी प्लेट पे सेम अमाउंट ऑफ कौन सा चार्ज कम्युलेट हो रहा होता है, नेगेटिव। इन इन दिस सेंस जो है वो कह रहा होता है कि ये चार्ज स्टोर कर रहा है। इट मीन्स के चार्ज को सेपरेट करके दोनों प्लेट्स के ऊपर स्टोर किया जाता है। पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट पहले आपका क्लियर होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज जो है यहाँ पर आपने नोट करनी है कि जो कैपेसिटर है इसका जो ओल्ड नेम है कैपेसिटर का, ओल्ड नेम जो है इसका, इसको कहते थे कंडेंसर। जो कैपेसिटर है इसका ओल्ड नेम जो है वो क्या होता था, कंडेंसर। कंडेंसर इज द ओल्ड नेम ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है जी। इसको हम कहते थे कंडेंसर। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो चार्ज जो है जैसे मैंने कहा कि स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर जो है वो किस तरह होता है। अगर कहते हैं जी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। मतलब जितना जो है वो आप जितनी हाई वोल्टेज की बैटरी लगाओगे, जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, उतना चार्ज जो है वो ज़्यादा कम्युलेट होता है ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो यहाँ से अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दें तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी। यहाँ से कहता है वेयर सी इज कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैपेसिट capacitance is defined as ability of the capacitor to store charge, और द रेशियो ऑफ चार्ज कहता है जी स्टोर्ड टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट कैपेसिटर जो है वो क्या होता है जी, Q ओवर V। अच्छा, अब देखो कि यहाँ पर जो पोटेंशियल जो है वो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर किस वजह से डेवलप हो रहा होता है, वो बैटरी की वजह से डेवलप हो रहा होता है। अब देखें, लेट्स से कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि अगर ये हमारे पास जो है एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर मैं कंसीडर कर लूँ। सो आप इसके साथ कोई भी जो है वो बैटरी अगर इसके साथ प्लेस करते हैं, लेट्स से कि इसको, हाँ, ये जो है वो लेट्स से कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके साथ जो है वो मैं एक बैटरी जो है वो यहाँ पर अटैच करता हूँ। लेट्स से कि ये मैंने इसके साथ ना एक बैटरी जो है वो अ, ये अटैच कर ली। ठीक है जी। अच्छा, अब गौर करें कि यहाँ पर जो है वो कब तक इसने चार्ज होते रहना है। एक तो एबिलिटी टू स्टोर द कैपेसिटर जो है वो हम क्या क्या कह रहे होते हैं, वो उसको हम कैपेसिटेंस बोल रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है अगर पोटेंशियल वी है, इस पे ऊपर जो है वो आप देखें पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो रहा होता है, एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो रहा होता है। अगर जो है वो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर अगर जो पोटेंशियल है वो बैटरी के पोटेंशियल के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो चार्जिंग स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, उनका पोटेंशियल सेम हो गया। जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, अगर बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा है तो ज़ाहिर है उसको वो
चार्जेस को सेपरेट करता रहेगा, मतलब स्टोर करता रहेगा। सो आप देखें कि यहाँ पर जो है वो कहता है कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी जो है होता है, ऐसे यूनिट जो है इसका क्या होता है फैरड, और फैरड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कहता है अगर दोनों में से किसी एक प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो कितना स्टोर हो जाए 1 कूलम, यानी 1 कूलम ऑन ईच प्लेट जो है वो अगर चार्ज स्टोर हो जाए तो और इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्लेट्स के दरमियान 1 वोल्ट डेवलप हो जाए, हम उसकी कैपेसिटेंस को कहेंगे कि वो 1 फैरड कैपेसिटेंस है। ठीक है जी। अच्छा अब देखो कि यहाँ पर ना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर आपसे कोई पूछे कि इफ द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी अटैच टू द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड, देन द कैपेसिटेंस जो है उस दैट विल इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, नन ऑफ दिस। जी आंसर करें, शाबाश जी। क्वेश्चन ये है कि अगर जो है वो हम बैटरी अटैच जो कैपेसिटर के साथ की हुई है उसका पोटेंशियल अगर हम डबल कर देते हैं, अगर पोटेंशियल उसका डबल कर दिया तो ये बताएं कि जो जी हाँ जी जी, रिमेन सेम, सी सी रिमेन सेम। ठीक है जी। अब देखें कि इसका आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, रिमेन सेम। उसकी रीजन क्या है, देखो बड़ी सिंपल सी रीजन है। अ, देखो हमारे पास ऊपर ऊपर अभी भी हमने पढ़ा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है वो दे देते हैं कि हाफ हो जाएगी। आपने एक्चुअली फॉर्मूला जो है वो ये और किया होगा कि सी इज इक्वल टू क्यू बाय जो है वो क्यू बाय बी है। ठीक है, आप इसको देखते हैं। अब इसका आंसर जो है वो रिमेन सेम। अगर हम बैटरी अटैच जो की है, बैटरी का पोटेंशियल अगर हम डबल करेंगे तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जो है दैट विल रिमेन सेम, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना। उसकी रीजन क्या है कि देखो हमारे पास जो हमने पढ़ा है कि Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। अच्छा अगर आपने उसका पोटेंशियल डबल किया है तो जाहिर है चार्ज जो उसका फॉर्मुलेट हो रहा है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी डबल हो जाएगा। सो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। पोटेंशियल बिटवीन द टू प्लेट्स नहीं मैं कह रहा, पोटेंशियल ऑफ द बैटरी की बात कर रहा हूँ। जो प्लेट्स के इन बिटवीन जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है, लेकिन कैपेसिटेंस जो है वो किस पे डिपेंड नहीं कर रही, बैटरी के पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं कर रही। आगे जाके हम इसको और ज्यादा क्लियर भी हो जाएगा अगले टॉपिक में। ठीक है जी। सो यहाँ हम कहेंगे कैपेसिटेंस जो है दैट विल रिमेन सेम। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है दैट विल सिंपल जी। इसको हम फॉर्मूले को अच्छे से आपने एनालाइज करना है। हम असल में फॉर्मूला याद तो कर लेते हैं, उसको एनालाइज नहीं किया। एनालाइज करने का मतलब ये होता है कि कैपेसिटेंस लेट से हमारे पास गिवन है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। सो इसका मतलब है अगर हम एरिया ऑफ द प्लेट को बढ़ाएंगे, एरिया ऑफ मतलब सरफेस एरिया जो है उसको इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स जो है उसको डिक्रीज करेंगे तब कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो अगर हम इसको सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स कम करते हैं तो कैपेसिटेंस यहाँ से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, अगर हम इंट्रोड्यूस अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो अब जहाँ पर अगर हम मीडियम पे डिपेंड कैसे करेंगे, जो भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐड करोगे तो उतने टाइम्स जो है उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जानी है, एप्सिलॉन आर टाइम्स जो है उसकी कैपेसिटेंस बढ़ेगी। सो हम कह सकते हैं कि मीडियम आने से क्या होता है कि कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटर की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कितनी इंक्रीज होती है, उतने टाइम इंक्रीज हो जाएगी जितने टाइम जो है ना वैल्यू जो है वो किसकी है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की है। फॉर एग्जांपल अगर आप डाइलेक्ट्रिक ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 4 जो है उसकी वैल्यू है वो आप इंट्रोड्यूस करवाते हो तो उसकी जो कैपेसिटेंस है 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा आप देखो कि यहाँ पर जो है उसने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर हमें यहाँ से फाइंड करना हो तो वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, इट इज द रेशो ऑफ कहते हैं जी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब हम कह रहे हैं कि ये सी मीडियम टू सी वैक्यूम है। ठीक है जी। सो ये जो है इसके जो हम सॉरी जी, सो इसका जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये सी मीडियम टू सी वैक्यूम, ये अक्सर पेपर में जो है ना यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं बच्चे। अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है क्या, फॉर एग्जांपल आपको सी मीडियम
या सी वैक्यूम में से कोई एक वैल्यू दोनों गिवन हो, एप्सिलॉन आर फाइंड करना हो। समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको जो है यहाँ पर एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो गिवन होती है, आपने क्या फाइंड करना होता है, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू गिवन होती है और साथ सी वैक्यूम की वैल्यू गिवन होती है, सी मीडियम फाइंड करना है। तो वहां से फिर आप सी मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे, सी वैक्यूम। समटाइम्स ऐसा होता है आपको जो है वो सी वैक्यूम भी फाइंड करना आ सकता है, फिर आपने सी मीडियम को एप्सिलॉन आर से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो इस तरह से जो है वो इसको वो ना वेरिएशन देके इससे क्वेश्चन जनरेट कर सकता है। तीन ही तो क्वांटिटीज हैं, सी मीडियम, सी वैक्यूम और एप्सिलॉन आर। इन तीनों में से दो वैल्यूज गिवन होंगी, तीसरी आपने यूजुअली जो है वो क्या करनी होती है, फाइंड करनी होती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आप दिस टॉपिक जो है। Polarization is a phenomena appearance of opposite charges on the surface of the material subjected to electric field जो है। और polarization charge जो है बेसिकली इनको हम induced charges भी कहते हैं। और डायपोल जो है वो क्या होता है, कहता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, जो है उसको हम क्या बोल देते हैं, डायपोल बोल देते हैं। ठीक है जी। सो अगर जो है वो यहाँ पर हमारे पास एक एटम है, एटम बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। सेंटर के ऊपर, उसके ऊपर जो है वो सेंटर पर जो है उसके में पॉजिटिव चार्ज होता है, और ज़ाहिर है साइड्स के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो आमतौर पर कोई भी एटम न्यूट्रल होता है, जितने नंबर ऑफ उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोटॉन। तो आमतौर पर इलेक्ट्रिकली एक एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। सो अब बात यह है कि डायपोल जब बनता है तो उसमें क्या होता है कि जो उसका जो पॉजिटिव पार्ट यानी न्यूक्लियस है वो डिस्प्लेस होके एक साइड पे आ जाता है, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इकट्ठे होकर एक साइड पे आ जाते हैं, हम कहते हैं दैट बिकम अ डायपोल। सो इसमें देखें कि डाइलेक्ट्रिक जो हमारे पास पोलराइजेशन है डाइलेक्ट्रिक की, तो डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर इंसुलेटर्स होते हैं। और पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका क्या मतलब है, देखो जब भी हम डाइलेक्ट्रिक, कोई भी डाइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर जो वो प्लेस करते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो ड्यू टू द हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यहाँ पर देखें होना क्या है कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है उसने नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, जो आपके पास जो है वो नेगेटिव प्लेट है उसने पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। तो उससे क्या होगा कि जो यहाँ पर जो एटम पहले न्यूट्रल थे वो असल में क्या बन जाएंगे, डायपोल बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनका जो पॉजिटिव पार्ट है वो यानी न्यूक्लियस, उसने किस तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाना है, टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इकट्ठे किस तरफ हो जाएंगे, टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। तो हम कहेंगे कि ईच एटम ऑफ द जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है that has become a dipole. Dipole mean two equal and opposite charges placed at the small distance. अच्छा, यहाँ important चीज देखो कि ये आपकी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। तो ये कैपेसिटर की अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। जबकि जो डायपोल बना है, डायपोल अंदर जो बने हैं उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आप गौर करें तो वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव यानी वो अप्लाइड फील्ड के अगेंस्ट है। ये जो डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है वो जो है वो अप्लाइड फील्ड के क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब है जो ही आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द चार्ज कैपेसिटर रखते हो, तो उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर जानी चाहिए, उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है। क्यों डिक्रीज कर जाती है, चूंकि डायपोल की जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के क्या होती है, वो अपोजिट होती है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या क्या जो है वो डिफरेंस आता है जो ही जो है वो आप कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हो। बड़ा सिंपल है, इसको याद रखने के लिए मैं डायरेक्ट इसके शॉर्टकट्स जो है यहाँ लिखे मैं। जो ही आपको डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करेंगे तो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द प्लेट्स जो है वो डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि बीच में मीडियम आ गया। और आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है जब हम कोई मीडियम जो है वो प्लेस करते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि मीडियम आ गया। तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो डायपोल की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक दूसरे के अपोजिट है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी डिक्रीज करेगी, पोटेंशियल भी डिक्रीज करेगा। चूंकि एप्सिलॉन आर जो है वो बीच में मीडियम आ गया, तो जो न्यू पोटेंशियल होगा वो 1/एप्सिलॉन आर टाइम पोटेंशियल हो जाएगा। लेकिन कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है जी। सो ये सिंपल जो है वो याद रखने के लिए ये जो है वो आप चीजें कर सकते हो। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात है कि टोटल चार्ज जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीज होती है, एनर्जी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती है, कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है, चार्ज कांस्टेंट रहता है। इसको जरा और डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, जैसे आपकी बुक में गिवन है उसको जरा देखें। देखो बात ये है कि जो हमारे बुक के अकॉर्डिंग है उसमें अगर देखें तो कहते हैं जी कि जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करते हैं तो ड्यू टू पोलराइजेशन जो इफेक्ट आता है वो क्या क्या होता है, जरा गौर करते हैं। सबसे पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट एरिया डिक्रीज हो जाता है। जो ही आप कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करते हो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो प्लेस करने से चार्ज पर यूनिट एरिया यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बट टोटल चार्ज जो है वो, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहती है। इसका क्या मतलब है? देखो बिफोर बिफोर मीन डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से पहले प्लेट के ऊपर जो है वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, दोनों प्लेट्स के ऊपर, चाहे वो पॉजिटिव प्लेट है चाहे वो नेगेटिव प्लेट है। तो दोनों प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब जो ही आप उसको जो है वो रखते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो आफ्टर डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो जब प्लेस करते हैं तो उसमें डायपोल्स बन जाते हैं। अब डायपोल बनने की वजह से, अब लेट्स से कि एक पॉजिटिव प्लेट है, जो ही हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा, अब वहां पर जो है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से क्या बनेगा? डायपोल्स। अब जो पॉजिटिव प्लेट है उसकी तरफ नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा, जो नेगेटिव प्लेट है उसकी तरफ पॉजिटिव। तो ये जो चार्जेस हैं वो एक साइड पे आके इकट्ठे होना शुरू हो जाता है। पहले चार्ज पूरी प्लेट के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब होगा क्या कि जो ही जो है वो वहां पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम आएगा तो ये जो सारे चार्जेस हैं वो एक साइड पे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बजाय एक साइड पे आके इकट्ठे हो जाते हैं। तो बाकी एरिया ऑफ द प्लेट जो है वो खाली रह जाता है। बाकी एरिया ऑफ द प्लेट जो है वो सरफेस एरिया जो है वो खाली हो जाता है, चार्जेस एक साइड पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं। हम कहते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया कम हो गया, लेकिन टोटल चार्ज तो उतना ही रहा ना, सिर्फ चार्ज डिस्प्लेस होकर एक साइड पे जाके जो है वो अट्रैक्शन की वजह से प्लेट के जो है वो इनसाइड की तरफ जो है वो चला गया। सो इसमें जो है वो टोटल चार्ज जो है वो क्या रहता है? कांस्टेंट। अच्छा, अब जो कि इलेक्ट्रिक डेंसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय सिग्मा ओवर एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट। जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हुई है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हुई है तो इलेक्ट्रिक डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक डेंसिटी भी डिक्रीज हो गई है। अब ऊपर मैंने प्रैक्टिकली भी लॉजिक दे दिया है। जो कि डायपोल जो है उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से कम हो जाती है। फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला E इज इक्वल टू वी बाई डी, तो V इज इक्वल टू क्या होगा? ई डी। अब चूंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम हुई है इसका मतलब है पोटेंशियल भी कम हो जाना चाहिए, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। और हेंस चूंकि चार्ज कांस्टेंट रहता है, ऊपर Q है, Q चार्ज कांस्टेंट रहेगा, तो नीचे डिनोमिनेटर में V है, तो चूंकि पोटेंशियल डिक्रीज कर गया तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है। तो 5 चीजें हमने यहाँ मैंने आपको बताई हैं, बल्कि 6 कर लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीज हो जाएगी। नंबर 2, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब दो बातें इंपॉर्टेंट है, चार्ज जो है टोटल चार्ज वो कांस्टेंट रहता है, जबकि जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट दैट कि यहाँ पर जो है वो uh, अब यहाँ पर जो है कि इसमें जो है ओवरऑल अगर देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सारी क्वांटिटीज तकरीबन डिक्रीज हो रही हैं। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक क्वांटिटी कांस्टेंट रह रही है, कौन सी? चार्ज। चार्ज कांस्टेंट रहता है, सिर्फ इंक्रीज क्या होता है? कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है जी इसमें, नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट आपके पास है, इफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, देन एनर्जी स्टोर्ड ऑन इट विल जो है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, सेम रहेगी? सॉल्व करें जी, शाबाश इसको। शाबाश।
हाँ जी, शाबाश। इसमें जो है वो आपका if a dielectric medium is introduced between the plates of a charged capacitor, then जो है वो energy stored on it जो है वो क्या होगी जी? अनिशा, increase बीटा the same, decrease, ठीक है, next same। जी, इसका आंसर जो है वो आपका आएगा जी, इसमें बीटा डिक्रीज हो जाएगी। अब उसकी रीजन क्या है? देखो बड़ी सिंपल है, अभी अभी आपने ना ऊपर पढ़ा है। याद रखें कि जो आपके जो टॉपिक हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट जब करते हैं तब सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जो ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करते हो, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करने से जो है वो टोटल चार्ज जो है वो सेम रहता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या होता है? U इज इक्वल टू, यहाँ जो यूज होना है 1/2 क्यू स्क्वेयर ओवर सी। तो अब वाइजली आपने जो है वो कॉन्सेप्ट को डील करना है जब दो टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हो। ठीक है, अब अभी अभी आपने पढ़ा है कि इफेक्ट ऑफ मीडियम क्या है, कि जब आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करते हो तो चार्ज तो रहता है कांस्टेंट, ऐसे ही ना? तो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होती है। अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है तो एनर्जी स्टोर्ड ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि एक और सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, जो कैपेसिटर है वो अपनी एनर्जी कहाँ स्टोर कर रहा होता है? कैपेसिटर स्टोर्स इट्स एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। सो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाइड और जो और आपके पास जो है वो डाइपोल के इलेक्ट्रिक डेंसिटी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इलेक्ट्रिक डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, तो इट मींस एनर्जी भी क्या हो जानी चाहिए? डिक्रीज हो जानी चाहिए। तो बड़ा सिंपल है। हम चीज जब कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करते हैं तब जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ भी जाएं तो आप सही आंसर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हम बात कर लेते हैं एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। बहुत आसान है जी, इसमें तीन फॉर्मूले आपने सबसे पहले जो है याद रखना है। कहते हैं एनर्जी जो है इसमें पोजेस्ड होती है ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एज ए स्टोर हो रही होती है। और पोटेंशियल एनर्जी के कौन कौन से फार्मूले? 1/2 क्यू इंटू वी, दूसरा 1/2 सी वी स्क्वेयर। तो अगर मैं वी की वैल्यू पुट कर दूं तो आपका आंसर जो है ये क्यू स्क्वेयर ओवर सी भी आ सकता है। तो तीन बेसिक फॉर्मूले, 1/2 क्यू वी, 1/2 सी वी स्क्वेयर और 1/2 क्यू स्क्वेयर ओवर सी। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, देखो बात ये है कि ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर जो है ये एनर्जी कितनी स्टोर कर रहा है और बैटरी एनर्जी कितनी प्रोवाइड कर रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। लेट्स से कि ये हमारे पास ना प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर है, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो कि इसके साथ हम ना एक बैटरी अटैच की हुई है, इसके साथ हमने ना बैटरी अटैच कर दी। अब जरा गौर से सुनना है, आपकी जो बैटरी है जो पोटेंशियल प्रोवाइड करती है वो आपको पता है वी प्रोवाइड कर रही होती है। जो एनर्जी इसने देनी है वो क्यू जो है हम डब्ल्यू इज इक्वल वर्क डन जिसको कहते थे, वर्क डन बाय द बैटरी, वो किसके इक्वल होता था? डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी। ऐसे ही है ना? जो आपकी जो बैटरी है उसका जो वर्क डन बाय द बैटरी है वो क्या होगा? क्यू वी ऑन द चार्ज। अच्छा, अब बात यह है कि जो चार्जेस हैं शुरू में यहाँ पर जीरो होते हैं और फिर आस्ता आस्ता से बढ़ते 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 वो अपनी सेचुरेशन वैल्यू यानी क्यू तक पहुंच जाते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, जब बैटरी जो है वो वर्क डन कर रही होती है तो हाफ चार्ज एक प्लेट पे स्टोर होते हैं, हाफ एक, मतलब पॉजिटिव जो चार्ज है वो एक पॉजिटिव प्लेट पे स्टोर हो रहा होता है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट पे स्टोर हो रहा होता है। अब जरा गौर से सुनिएगा बात, जो एनर्जी स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर है वो इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड वी देखें तो वो आपके पास है 1/2 क्यू वी, यानी कि जो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी है वो क्यू वी है, जबकि एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर जो है वो 1/2 क्यू इंटू इंटू वी है। इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी अगर 100% एनर्जी डिलीवर करे, 100% एनर्जी डिलीवर करे, तो जो प्लेट्स ऑन द कैपेसिटर है जो एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी स्टोर होगी? उसमें से 50% जो है वो एनर्जी स्टोर होगी। सो वर्क डन बाय द बैटरी इज क्यू वी, आगे जाके जो स्टोर हो रहा है वो हाफ क्यू वी है, क्योंकि आप एवरेज ले रहे हो। और एवरेज जो है वो आप कैसे लेते हैं?
शुरू में 0 था फिर मैक्सिमम हो गया, तो आप एवरेज लेते हो चार्ज को मिनिमम प्लस मैक्सिमम यानी Q डिवाइडेड बाय 2। तो आप उसको देख रहे होते हैं मिनिमम प्लस जो है वो मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, तो वो इन टू जो है वो V। सो वर्क डन जो है वो ऑन द बैट जो है स्टोर्ड ऑन द जो है वो प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, जो एनर्जी होती है वो वर्क डन की फॉर्म में एज ए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 1/2 होती है। सो अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि वर्क डन बाय द बैटरी इज 100%, तो ये बताएं कि जो है वो चार्ज जो है स्टोर ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर जो है वो क्या होगा। तो आपने कहना है जी वो कितना होगा 50%। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है जी इसमें इजी है जी। आगे एनर्जी चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है तो इसका फार्मूला आपने कैलकुलेट किया था। यहाँ पर जो है वो 1/2 CV² से कैपेसिटेंस की वैल्यू आपने पुट कर दी थी, V की जगह ED पुट कर दिया था। ठीक है जी। तो यहाँ से जो है वो आपके पास बन गया जी एनर्जी डेंसिटी जो होती है 1/2 एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट E²। इसका मतलब है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का होल स्क्वायर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डबल करेंगे तो एनर्जी डेंसिटी कितने टाइम्स हो जाती है, 4 टाइम्स हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो भी बड़ा सिंपल है। इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन अगर एनर्जी से रिलेटेड आते हैं तो कॉन्सेप्चुअल तो हमने डिस्कस कर ली हैं, बाकी छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स हैं। अगर क्यू वी की फॉर्म में आ जाता है तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो कैपेसिटेंस वोल्टेज गिवन हो तो फिर सेकंड वाला फार्मूला, चार्ज कैपेसिटेंस गिवन हो थर्ड वाला फार्मूला, एनर्जी डेंसिटी की फॉर्म में भी आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ सकता है, तो वो भी आपने याद रखना है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर जो है इसमें आज तक कोई इतना जो है वो कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो नहीं आया। इसमें जो है वो टाइम कांस्टेंट से रिलेटेड अक्सर जो है पूछा जाता है कि वो क्या होता है। तो दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। और चार्जिंग के केस में जो है वो हम कहते हैं कि इट इज द टाइम इन विच टोटल चार्ज का कितने परसेंट, 63%, यानी 0.63 ऑफ द इक्विलिब्रियम चार्ज स्टोर हो जाए, उसको हम कहते हैं कि टाइम कांस्टेंट फॉर चार्जिंग है। और कितना 0.37 ऑफ द क्यू नोट, यानी कि टोटल चार्ज का 37% जितने टाइम में डिस्चार्ज हो जाए वो टाइम कांस्टेंट होता है किसका, चार्ज डिस्चार्जिंग के लिए कैपेसिटर का। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात, तो स्टूडेंट पूछे कि ये जो 63% ही क्यों होता है, ये जो है वो 37% ही क्यों होता है, उसकी रीजन होती है। देखो कोई भी कैपेसिटर जो है, कोई भी ड्राई बैटरी, कोई भी बैटरी दुनिया की जो है जो इस प्रिंसिपल पर काम करती है वो हमेशा 5 इक्वल टाइम कांस्टेंट में चार्ज होती है। सो इसमें जो है वो ट्रांजिएंट टाइम, इसको ना ट्रांजिएंट पीरियड या ट्रांजिएंट टाइम कहते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम कांस्टेंट है उसमें जो उसने स्टोर होना है वो कितना होता है, 63% जो है वो चार्ज स्टोर होता है। अगर आपने गौर किया हो कभी आप सेल फोन चार्जिंग पे लगाते हो तो पहले चार्जिंग बड़ी फास्टली होती है और एंड पे आगे स्लो हो जाती है। उसकी रीजन क्या होती है कि बैटरी जो है हैज टू डू वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है। आप देखें जो जो चार्जेस डेवलप होते जाते हैं प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के ऊपर, तो वहां पर जो है जो जो चार्जेस डेवलप होते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाती है। देखो लेट्स से कि यहाँ चार्ज आपका डेवलप हुआ पॉजिटिव, तो अदर उधर कौन सा हो जाएगा नेगेटिव, तो ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती जा रही है। तो जितने चार्जेस बढ़ते जाएंगे उतनी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती जाएगी। तो गौर करें कि यहाँ पर जो है वो आपकी जो बैटरी है उसका काम क्या है, बैटरी हैज टू डू वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम कर रही होती है। कैसे, बैटरी ने क्या करना है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस वाली प्लेट से रिमूव करने, उस इलेक्ट्रॉन को जो है वो एनर्जी दे के दूसरी वाली प्लेट के ऊपर जो है उसने क्या करना है, जो है उसको प्रोवाइड करना है। तो यहाँ से रिमूव करने, वहाँ ऐड करने हैं। तो बैटरी इज डूइंग वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रही होती है। इसका मतलब है जो जो चार्जेस बढ़ते जाते हैं बैटरी का जो काम है वो जो है वो क्या होता जाता है, वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है जी। सो इट मीन्स दैट कि जो जो बैटरी का ज़ाहिर है वो वर्क जो है वो बढ़ता जाएगा। हम कह सकते हैं कि उसमें जो है वो चार्जिंग रेशो कम होती जाती है। तो सबसे ज़्यादा चार्जिंग फर्स्ट टाइम कांस्टेंट में होती है 63%, और अप टू स्वान जो है वो क्या होती जाती है, फिर कम होती जाती है। अच्छा इसमें जो ये जो क्यू नॉट है इट स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम से मैक्सिमम चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर जो स्टोर हो सकता है, इसको हम इक्विलिब्रियम चार्ज भी कहते हैं। ठीक है जी।
अच्छा, अब डिस्चार्जिंग के लिए जो फर्स्ट टाइम कांस्टेंट पे जो है वो कितना आता है, 37% जो है वो आपका जो है वो जितने टाइम में वो डिस्चार्ज हो जाए उसको हम कह देते हैं कि ये टाइम कांस्टेंट फॉर डिस्चार्ज है, डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमें इस वाले टॉपिक में सिंपल क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले तो जो है वो हमें इसके कॉम्बिनेशंस फाइंड करने आने चाहिए कैपेसिटर पे, और जो क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बड़ा आसान है। जो पैरेलल है उसमें लेट्स से कि हमारे पास आमतौर पर 2 या 3 गिवन होते हैं कॉम्बिनेशंस में कैपेसिटर, और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं 2 के साथ आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस है कि 2 के साथ आमतौर पर इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हम डायरेक्टली सिलेबस में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर गिवन नहीं है। सो इनडायरेक्टली जो है वो छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर पैरेलल में 2 कैपेसिटर हों तो उनके कॉम्बिनेशन में हम कहेंगे कि जो उनकी इक्विवेलेंस है वो हो जाएगी C1 + C2। अगर सीरीज में है तो फॉर्मूला अप्लाई होगा 1/CE=1/C1 + 1/C2। इसका मतलब ये है कि अगर कैपेसिटर्स आप पैरेलल में ऐड करते जाओ तो उसका मतलब है उनकी कैपेसिटेंस बढ़ती जाती है, और अगर आप उनको जो है वो सीरीज में ऐड करते हो तो उनकी ओवरऑल कैपेसिटेंस जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, अब इसमें जो है वो लर्न क्या करना है, हमें जो है वो उसको सीखना क्या है बेसिकली। सपोज करें कि मेरे पास 2 कैपेसिटर हैं एंड दे आर इन जो है वो पैरेलल एंड सीरीज, बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करें अगर 2 कैपेसिटर सीरीज में अटैच हैं, सीरीज में, और सीरीज में हम कहते हैं कि चार्ज जो है वो हर जगह सेम होगा। जैसे वो आप इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी में कहते हो तो सीरीज में करंट सेम होता है, हम कहते हैं चार्ज सेम रहेगा। क्या डिवाइड होगा दोनों कैपेसिटर में से, चार्ज, टोटल चार्ज की वैल्यू तो सेम होगी। यहाँ पर जो है वो पोटेंशियल जो है वो डिवाइड होगा। अब चूंकि Q इज इक्वल टू सी भी होता है तो पोटेंशियल कैसे डिवाइड होगा, V इज इक्वल टू Q/C। चूंकि चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा तो जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होगा। इसका मतलब है जिस C1 और C2 में से जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा होगी उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो कम होगा, और जिस कैपेसिटेंस जिसकी वैल्यू कम होगी कैपेसिटेंस की उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो क्या होना है, ज्यादा हो जाएगा। सो पोटेंशियल जो है वो सीरीज की बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। अब आपने याद रखना है कि जब सीरीज में 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं उनमें तो चार्ज दोनों में एक जैसा फ्लो करेगा, जबकि पोटेंशियल डिफरेंट होगा। और पोटेंशियल कैसे डिफरेंट होगा, पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होता है। तो अगर इनमें से जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो कम होगा, जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा। तो अगर कोई मुझे कहता है V1 फाइंड करे, V1 का मतलब कैपेसिटर C1 के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप, और V2 का मतलब कैपेसिटेंस जो C2 वाला कैपेसिटर उसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप, तो मैं कहूँगा V1 इज इक्वल टू Q/C1, और V2 अगर मुझे फाइंड करना हो तो Q/C2। अगर टोटल चार्ज हमें गिवन नहीं है तो कैसे फाइंड करेंगे। टोटल चार्ज एक ही फॉर्मूला है जी, चाहे पैरेलल हो चाहे सीरीज हो, Q इज इक्वल टू CE/V। सी यहाँ क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय बैटरी का पोटेंशियल। आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल चार्ज आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से अगर 2 कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में है, C1 और C2, तो पैरेलल में जो है वो क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। दोनों कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा चाहे उनकी वैल्यूज डिफरेंट ही क्यों ना हो। क्या डिवाइड होता है, चार्ज डिफरेंट होता है, दोनों के ऊपर चार्ज डिवाइड होगा। और कैसे डिवाइड होगा, चूंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है, C भी, तो हम कह सकते हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उसके ऊपर जो है वो चार्ज ज्यादा उसमें से फ्लो करेगा, और जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उसमें से चार्ज जो है वो कम फ्लो करेगा। यहाँ अगर मुझे Q1 फाइंड करना हो यानी कैपेसिटर 1 के ऊपर चार्ज, तो Q1 क्या होगा, C1 × V, तो पोटेंशियल तो सेम रहना है। और Q2 अगर फाइंड करना हो तो दैट वुड बी C2 × V। और टोटल चार्ज अगर फाइंड करना हो इस केस में भी तो वो किसके इक्वल होगा, Q × CE × V। चाहे आपका सीरीज है चाहे पैरेलल है, टोटल चार्ज के लिए हम फॉर्मूला यही वाला अप्लाई कर सकते हैं, CE × V, यहाँ भी CE × V। कॉम्बिनेशन याद रखना है, और ये जो पॉइंट्स मैंने बताए याद रखना है, ताकि अगर कोई छोटा मोटा सर्किट आपको आ जाता है पेपर में और आपसे कहा जाता है कि फाइंड द कैपेसिटेंस या फाइंड द वोल्टेज ऑन कैपेसिटेंस 1, फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटेंस 2, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली इनको टैकल कर सकते हैं। इस वाले पोर्शन को एक दफ़ा आपने अच्छे से रिवाइज कर लेना है।
आई हैव अलाउड अनम्यूट ऑप्शन, तो अभी जो है वो आप अनम्यूट करके जो है वो क्वेश्चंस पूछ